जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना, मिलै दान संतरेन जेह लग भौजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। सतगुरु ज्ञान दे अगमी सागर, प्रेमा भगती दे अथाह प्रवाह, दसां पातशाहियां के पावन पवित्र आत्मक स्वरूप शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर इस सालाना समागम विच नवे साल दे पहले दिन ते भाजी JP जी दे समूह परिवार वालों मनाए जाते अज दे समागम दूर नेड़ तो चल आके कीमती रुझेवें संकोच के समय की सफलता की लालसा लैके सतगुरां दे प्रति प्यार इतबार प्रेम प्रतीत प्रीत बना के झोलियां अड के हिरदे दियां सतगुरां दी रहमत मान रहे समूह सतसंगी जनों गुरु खालसा माई भाई साध संगत जी। सतगुरां जी की बख्शी असीस बख्शीश फतेह दास वालों सनिमर अर्ज है, कृपा करो असीस दिओ उचारो अते सवकारो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, भली भात आपां जाणू हाँ कि न पिछले दिनां दे विच जिथे असी सफरे शहादत दे दिनां दे विच धन गुरु कलगीधर पातशाह बाजा वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे दिल दे टोटे, दिल दा अनन्य प्यार वाला खालसा अनन्य प्यार वाले सिंह साहब अते चार साहबजादियां दे शहादत पुरब नूं मनाउंदियां बहुत वड्डी सारी जानकारी सतगुरां पासों गुरु घरां दे विचों विद्वान सज्जना पासों प्रचारक श्रेणी ने पासों सरवण की है अते बहुत कुछ अपनी जानकारी लैके अपने जीवन विच बदलाव नूं लियांदा है। गुरु रूप साध संगत जी उन्हां दा जीवन दी जो करनी है महापुरखां दी भावें उम्र छोटी पर नाम उन्हां दा बाबा वड्डा, काम उन्हां दे वड्डियां वाले, उन्हां दी करनी वड्डियां वाली एक पूर्णा पाके। ठीक है साध संगत जी, शहादत लासानी शहादत है पर इहदे पिछे कोई ना कोई मकसद जिहड़ा है उहदे तक सानू पहुंच बनानी चाहिए है। सतगुरां ने अपना सर्वस्व वार दिता, सरबंस वार दिता, इहदे पिछे कारण की सी? थोड़ा जिहा पिछे झात मारन की जरूरत रहिंदी है ताकि वो जरूरत अगर सामने मकसद सामने आ जाए तो असी भी अपने जीवन नूं उन्हां दे अनुकूल बना सकीए, उन्हां दे पाया पूरनियां दा अनुसरण कर सकीए, उन्हां दे पाया पूरनियां ते चल सकीए। मकसद केवल तो केवल गुरु दा धर्म है। संसार विच धर्म की स्थापना लई परमेश्वर आप किसी न किसी ढंग विच आउंदा है। जदों भी धर्म की हानि हुंदी है
ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਿਮਿਤ ਰੂਪ ਚ ਆਵੇ, ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ, ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕਰ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਖੰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਫਰਜ਼, ਕਰਤੱਵ। ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ 5ਵੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ ਦਿਰਣੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਸਰਣ ਸੰਤੰ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਤੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਬਖੂਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਦੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ ਜਾਨ ਆਨੰਦ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਮੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੂ ਜਾ ਖਲੋਵਾਂਗਾ ਤੇਗ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦੇਣੇ। ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਰੋ ਲੈਗੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਚੜਾ ਭਾਵੇਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਹਿ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਸਜਿਦ ਉਜਾੜੀ ਜਾਵਦੀ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਸਬੀਹ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਆਮਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਰਨ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਜਾਵਦੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। परमात्मा ने एक तो अनेकता रची है, अनेकता परमेश्वर की सुंदरता है। कोई भी धर्म दा गल है भगती करनी, सुरती बिरती नाल मालक नूं याद करना, किसी भी ढंग नाल जुड़े। अज जदों असी मुबारक जदों असी अष्टपदी पढ़ने आ ना 10वीं, उहदे च महाराज ने जिक्र किया इस गल दा भी कई लोग ने अपने अपने ढंग दे नाल परमेश्वर की आराधना करते हैं। तुसीं उस पौड़ी का आपां जदों पूरा अध्ययन करांगे अष्टपदी का, असंख जप जपजी साहिब विच जदों इस पौड़ी का असंख जप असंख भाओ इहदा असीं अध्ययन करांगे, एक बात साडे सामने आवेगी। दुनिया अपने ढंग दे नाल एक जग्यासू, एक भगत, एक साधक पता नहीं किस जुगत दे नाल अपने मालिक की आराधना करता है, ते उहनूं पूरी आज़ादी होनी चाहिए है अपने मालिक नूं आराधे। अक्षो प्रीत करे अक टिड्डा, अक बैठा डाली खाए, अक डाली बैठा खाए, खसमे भावे सोई चंगा करे खुदाए खुदाए। वो मालिक नूं याद करे अपनी बोली दे विच, हर हट भी तू तू करे, बोले भली बाण। हट जिहड़ा खूह दा चलदा वो तू तू करदा है अपनी बोली विच परमात्मा नूं। जो बोलत है मृग मेन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। सारे अपनी बोली दे विच मालिक नूं याद करदे ने पे। धर्म यह है कि जे कोई भगती करदा है तो उस मालिक की आराधना। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपनी आत्म कथा दे विच, अपनी पुरानी कथा च इस गल दा जिक्र करदिआं अपने पुराना जीवन, पिछला जन्म अते अज दे आउण वाले समय सतगुरां ने बहुत सुंदर ढंग दे नाल महाराज ने जिक्र किया है। हमें एकाज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव बिठाए। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो। इत्थे धर्म नूं उजागर करना, धर्म की रख्या करनी सतगुरां दा टीचा है, सतगुरां दा लक्ष्य है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का बोल है जो कवि लिखा है, तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। सिर जांदा ते जाए, शहादत होई है पर धर्म नहीं त्यागया। जिस धर्म ते खलोते, जिस पख ते खलोते सतगुरु उथे खरे निभरे ने। वेखो साहिबजादियां ने दीन दी रख्या कीती है, धर्म दी रख्या कीती है, अपने शरीर दी परवाह नहीं कीती। सानू इस सफरे शहादत विच एक नुकता लेना पएगा कि इन्नी लासानी शहादत जिहड़ी कीती है, इहदे पिछे कारण की सी? कारण सिर्फ धर्म, धर्म ते पहरा देना। ते धर्म की है? परमेश्वर की बंदगी करनी, भगती करनी। कोई किसी ढंग दे नाल अपने मालिक नूं आराधे, ये इत्थों दा धर्म है, सृष्टि का नियम है। परमात्मा वालों सब नूं खोल है, कोई किसी भी ढंग दे नाल मालिक की आराधना करे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपनी कथा च बयान किया है, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जे विद मोह आनो। हेम कुंट पर्वत है जहां, सब श्रृंग सोबत है तहां।
सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा, तह हम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। इत्थों तक एक कंसैप्ट क्लीयर किया महाराज ने। हुण अगला दूजा पहलू अपने माता पिता का जिक्र करते हैं। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते पहे प्रसन्न गुरुदेवा। इस नुकते नूं समझना है साध संगत जी। कहते ने अपनी अवस्था ते ऐसी भी चितना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। पर परमात्मा ने ज्यों त्यों प्रभ मोहे समझायो, इम कह के ए लोक बिठायो। कहते ने मैनू परमात्मा ने किसी भी ढंग नाल समझाना कीता, पर नहीं चलो मेरे माता पिता ने बहुत बड़ी साधना की है। सतगुरां जी दी 45 साल की उम्र, धन गुरु तेग बहादुर 1675 तक, 35 साल तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म नहीं सी। इस नुकते नूं समझिए, 35 साल तक बच्चे का ना होना, अज ते 1 साल बच्चा विआह बच्चों के घर ना होवे तो लोग कंन मूँह जोड़ते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਆਉਣਾ, परमात्मा का आना। कहते जो मालिक ने मैनू ये सारी व्यथा सुनाई, आन के कह लगे भी जिन्हों जिन्हों भी दुनिया च भेजिया ना, उन्होंने जो धर्म नू त्याग के अपना जाप कराया, अपना झंडा अपना पंथ चलाया। इतों तक जेड़े के साक्षी सन ना, पवन अग वायु आकाश धरती, ये ते 8 साक्षी बनाए सन। इन्होंने भी अपनी पूजा शुरू करा दी थी, देवतियां दी ते दैंतां दी ते मनुखां दी ते बात ही छड्डो। मनुख दे अंदर ते हौमे है, पर हवा भी जिहड़ी है वह भी देवता बन के संसार वास्ते रब बन गई, पर परमात्मा नूं नहीं पछाणिया। जिन्हों भी भेजिया संसार ते सब अपनी अपनी उरझाना, पार ब्रह्म काहू ना पछाना। मालिक नू किसे नहीं पहचानिया, अपनी जिन जिन तनक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपना राह चलायो। अपने पंथ तोड़ दिते, अपने राह बना दिते, पर सतनाम नू किसे ने नहीं जानिया। ये एक घाट सी। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नाल अकाल पुरख द्वारा सांझी बात की गई। पर कह लगे अखीर ते समझाना कीता, तप साधत हर मोहे बुलायो, इम कह के ये लोक बिठायो। मैनू साधना करदे नूं, तप करदे नूं परमात्मा हरि ने सद्या ते एक सारी बात समझा के ते मैनू संसार ते भेजना कीता। ते ताई ते सतगुरु ये गल कहिंदे ने, जो हमको परमेश्वर उचरै ते सब नरक कुंड में पर है, मोको दास तवन का जानो, या मैं रंच या मैं भेद ना रंच पछानो। एक रंचक मात्र भी इस भेद नहीं कि मैं परमात्मा का दास हाँ, परमात्मा नहीं। जेड़ा मैनू परमेश्वर उचरेगा वह कुंभी नरक का अधिकारी होगा। यही कारण है गुरु नानक दे घर विच शब्द गुरु नू गुरु मन्निया है। जे कोई आप गुरु बनता है तो साडे महापुरखों ने सानू गुड़ती दी है, साडे बापू जी ने, बापू भगवान सिंह जी होरां ने। जेड़ा बंदा बंदे नू गुरु कहेगा वह आप भी नरक का अधिकारी, ते जेड़ा गुरु खवाएगा वह भी नरक का अधिकारी। शब्द गुरु की उपासना की है, केवल तो केवल परमेश्वर की आराधना करनी। ये सिख गुरु नानक का मिशन। सतगुरु कहते हैं जो अकाल पुरख ने समझाना किया, ते मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा, जाए तहां तुम धर्म चलाए, कुबुद्ध करन ते लोक हटाए। तू दुनिया दे विच जा ते लोग जिहड़ी माड़ी मत पिछे लगे ने, कबुद्ध पिछे लगे ने, जिन्हां दे कोल विवेक नहीं गी, सद बुद्धि नहीं, उन्होंने समत की दात दे के उस अकाल पुरख व्यापक परमात्मा जिहदी ये सृष्टि है उस सिरजनहारे दे नाल जोड़ना कर। ते सतगुरु जी की जदों असीं अगम्मी बाणी पढ़ते हैं ना, उहदे च बात आउंदी है। वेखो मुबारक जाप साहब की रचना जिहड़ी है अलौकिक रचना है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की। उस अकाल पुरख परमेश्वर का महाराज ने संदेश दिता है, उन्होंने
परिभाषित किया है। सतगुरु कहते ने परमात्मा ऐसा है कि चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जेहे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे, अचल मूर तन पहो प्रकाश में तोज कही जय, कोट इंद्र इंद्रान शाहो शाहैन गणी जय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, तब सर्वनाम कथा कवन, कर्म नाम बरन सुमत। जीवां दे ते जिद्दां दे तेरे महाराज जी काम वेखे, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सतनाम तेरा परा पुरबला। परमेश्वर का नाम सतनाम, रूप ना रेख ना रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। ये जगत रचना जिहड़ी है ये परमेश्वर का सरगुण स्वरूप है। जिवें जीव होर है ते जीव का शरीर होर है, मैं होर हाँ शरीर मेरा होर है, मैं शरीर नहीं शरीर मेरा है। इस नुकते नूं समझना है। सतगुर ने सानू एक कृपा करके समझाया है, जेड़े मालिक की आराधना करते हैं वो अविनाशी परमेश्वर है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल कोई, गुण निदान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। किसी विरले नूं ये दात नसीब होंदी है। ये मुनि मन प्रकाश, जेड़े मुनि लोक ने उन्हां दे मन च प्रकाश रूप परमेश्वर है। सतगुरु कृपा करे इतनी कुछ सेवा परवानी, बेअंत भुलना तो खिमा, चंगी बात साहब दी औगण दास तक सीमित रखने ना चितारने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की